बाबा, खाना आज हमने आपकी पसंद की दाल बनाई है, खा के बताइए कैसा लगा। बाबा आप ठीक तो हैं? नहीं खाना ये जहर, न जाने इसमें कितनों की हाय और कितना का खून मिला होगा। अपने सास ससुर, पूजा की बुआ, यहां तक कि अपने सुहाग को भी नहीं छोड़ा। हमने सपने में भी नहीं सोचा था हमारी बेटी ससुराल में जाके अपनी अम्मा का नाम ऐसे खराब करेगी। अरे अपने घर से एक नन्ही सी कली को सींच कर विदा किया था। सोचा था कि ससुराल में जाके कुलवधू कहलाएगी, अपने पति की सेवा करेगी, उसका दिल जीतेगी, अपने सास ससुर की सेवा करेगी। हमें क्या पता था कि हमारी बेटी ससुराल में जाके हत्यारन बन जाएगी। आपसे किसने कहा ये सब बाबा? मैंने। जब तक ये लड़ाई मुझसे थी तुम्हें सब माफ था बेला, लेकिन मेरी फैमिली को बीच में घसीट कर तुमने सही नहीं किया और मेरी बुआ की जान लेकर तुमने अपने बचने के सारे रास्ते बंद कर दिए। सेव योरसेल्फ इफ यू कैन बेला। तो ये नई तरकीब निकाली है अपने सिंदूर को बचाने के लिए। बेला जी, बस एक बार मेरी बात सुन लीजिए। आप जो कर रही हैं उससे आपके बाबा को कितनी तकलीफ हो रही है। जरा सोचिए आपके बाबा पर क्या बीतेगी जब गली मोहल्ले के लोग उनकी बेटी को गलत नाम देंगे। देते हैं तो दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और रही बात समाज की, बिरादरी की, तो कहाँ था वो समाज? कहाँ थे वो समाज वाले जब हमारे माँ बाबा दहेज के नाम पे पूरे समाज के सामने जलील किए जा रहे थे? कहाँ थे वो बिरादरी वाले लोग जब कर्ज के भार पर हमारे बाबा आत्महत्या करने चले गए थे? कहाँ थे आप जैसे लोग पूजा जी, जो पैसे वाले हैं लेकिन सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं? अब बहुत देर हो चुकी है पूजा जी, अब हम अपने मायके के इंसाफ के लिए निकल चुके हैं। या तो हमारा इंसाफ पूरा होगा या तो हमें मार डालो। बेला जी, मैं भी एक बेटी हूँ और बेटियां चाहे कितनी भी बड़ी हो जाए वो अपने मायके के खिलाफ कभी गलत नहीं सुन सकती। आपकी आंखों में जो रंज है उसके पीछे का दर्द मैं पढ़ सकती हूँ, लेकिन आप जो कर रही है, जिस तरीके से कर रही है वो सही नहीं है। सारा ठेका हम औरतों ने ले रखा है क्या, सही गलत का? बाहर जितनी भी औरतें हैं वो किसी की घर की बीवी, किसी की घर की पत्नी, किसी की घर की कुलवधू थी, लेकिन उन्हें खूंखार किसने बनाया? उनके ससुराल वालों ने। मान लेते हैं पूजा जी कि जो हमने किया वो गलत था, लेकिन जो प्रवीण जी और उनके माँ बाबा ने किया वो ताली बजाने लायक था क्या? बाबा, लड़कियां दिन रात व्रत कथाएं करती है सौभाग्य के लिए, हम भी कोई अलग नहीं थे बाबा। ये नन्हे नन्हे हाथ जो गुड़िया सजाने के लिए थे वो पता नहीं कब खून से रंग गए बाबा। लेकिन बाबा, जब भी हमें याद आता है कि प्रवीण जी का दिल आज भी किसी के अंदर धड़क रहा है, हमारे अंदर का नफरत जाग जाता है। हम अपने आप को रोक नहीं पाते बाबा, और प्रवीण जी के दिल को चीर कर ही हमारे नफरत को मंजिल मिलेगी बाबा। डर है कि नरेन कहीं यहाँ आ ही ना जाए। ऑफ कोर्स नरेन को आना चाहिए, उसके बिना कोई फ्री नहीं होगा जीजू। अरे लेकिन हम कुछ ना कुछ मैनेज कर लेते ना नीलिमा। क्या मैनेज कर लेते?
बीच में नहीं आएगा। नरेन, ये क्या कर रहे हो बेटा? नहीं बाबा, उस बेड़ा ने आज सारी हदें पार कर दी है। उसने बुआ की जान ली, अब मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। नरेन, कोई बीच में नहीं आएगा। लेकिन नरेन, नरेन, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? राहुल सुरभि बाबूजी सब अंदर है, प्लीज स्टॉप इट। नरेन जी पागलपन मत करो। डोंट वरी माँ, मैं अपनी फैमिली को एक खरोच भी नहीं आने दूंगा। बाबा, अब पुलिस को कॉल कीजिए। 10 मिनट में इस बेड़ा का खेल खत्म। नरेन, बेटा ये क्या कर रहे हो तुम? आप आ जाएंगे, अंदर मत जाइए। बाबूजी और सुरभि सब अंदर है। हार्दिक, तुम पुलिस को फोन लगाओ। मैं अंदर जा रहा हूँ। जी भैया, मैं भी आऊँ? ओके। अब बहुत देर हो चुकी है पूजा। अब नरेन बाबू को अपने पूजा के बदले दिल का सौदा करना ही होगा। जो भी कोई प्रवीण जी के दिल का रक्षक बनेगा वो हमारे हाथ से मारा जाएगा। चलो। बेला तू क्या कर रही है? बेटा, अपनी नफरत में ऐसा कुछ भी मत करना कि तेरे बाबा को अपने अंधे होने का अफसोस ही ना हो। बेला जी, मैं मानती हूँ आपके साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, लेकिन नफरत के बदले नफरत पूरी दुनिया को राख कर देगी। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया के साथ क्या हो रहा और क्या नहीं। हमें सिर्फ अपने मायके का इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं। चलो। बेला, हमें कोई इंसाफ नहीं चाहिए। अरे मेरी वजह से तो तूने अपनी गृहस्थी पूरी जलाकर राख कर दी है। अब हिसाब के लिए बचा ही क्या? अभी हिसाब बराबर हुआ कहाँ है? दिल के बदले दिल, परिवार के बदले परिवार और जान के बदले जान। अब तुमसे तुम्हारी भाषा में ही बात करूंगा मैं। हमारे बाबा को छोड़ो, इसमें हमारे बाबा को मत घुसाओ तुम। नरेन, छोड़ दीजिए, इस वक्त आप बहुत गुस्से में हैं। प्लीज उन्हें छोड़ दीजिए। अगर मेरे परिवार को जरा से भी खरोच पहुंची तो तुम्हारी पापा की भी जान नहीं बचेगी। वक्त नहीं है तुम्हारे पास बेला। अब अगर अगले 5 मिनट में मेरी फैमिली अपने गाड़ी में नहीं बैठी तो तुम्हारे पापा की तस्वीर पर मैं हार चढ़ूंगा। ममता मौसी, जल्दी से अंदर जो भी है सबको बाहर निकालिए। जाइए। देखो नरेन, हम तुम्हारे घर वालों को रिहा कर रहे हैं, तुम हमारे बाबा को छोड़ो। पहले पूजा को छोड़ो। आई सेड मेरी बीवी को छोड़ो। वैसे भी जिस मायके के लिए तुमने इतने सारे पाप किए, कुछ ही मिनटों में जलकर सब कुछ राख हो जाएगा। हमारे बाबा को जाने दो। नहीं। आप लोग घबराना मत, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, हम आ गए हैं। तारीख, सभी रस्सियां खोलो। बाबूजी, मैं सुरभि को बाहर लेकर जाता हूं।
दिमाग खराब हो गया क्या? क्या जरूरत थी अपने बेटे को आग में झोंकने की? जो बेला अपने सास ससुर को फंदे से लटका सकती है वो कुछ भी कर सकती है। कुसुम, तुम खामखा में ही परेशान हो रही हो। पूरा का पूरा व्यास परिवार है ना अनुज के साथ। हे राम जी, कब अकल आएगी आपको? पहले पूजा की भक्ति, फिर उसके ससुराल वालों की भक्ति। तुम हर बात का उल्टा मतलब ही क्यों निकालती हो? अरे बड़ी किस्मत वाली होती हैं वो लड़कियां जिन्हें ऐसा ससुराल मिलता है। तुम खुद ही देख लो, आज तक उन्होंने एक चांदी का सिक्का भी मांगा है हमसे। उल्टा जब कभी भी हमें जरूरत पड़ी है उन्होंने हमारी मदद ही की है। आप तो रहने ही दीजिए, सारे लड़के वाले ना एक जैसे ही होते हैं। सही समय आने पर सूद समेत वसूल लेंगे सब कुछ। ऐसा नहीं है माँ, सारे ससुराल एक जैसे नहीं होते। क्या आप मेरे ससुराल को भूल गई? पापा, माँ, चाहे लोग अपने ससुराल वालों के लिए जो कुछ भी कहे, लेकिन मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे अनुज की फैमिली मिली, जिन्होंने मुझ में और पूजा दी में कभी कोई फर्क नहीं किया, अपने बेटे जैसा प्यार दिया। थैंक यू पापा, थैंक यू माँ। जी हार्दिक बाबू। क्या? जब तक मेरे फैमिली का एक एक मेंबर सही सलामत मेरे सामने से क्रॉस नहीं कर जाता मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं। और खबरदार, खबरदार अगर तुम्हारी गैंग में से किसी ने भी होशियारी दिखाने की कोशिश की तो। सुरभि, जल्दी जाओ, आराम से गाड़ी में बैठ जाओ। बाबा, हमें खुशी है कि आज आपकी आंखें नहीं है, क्योंकि जो आज हम करने वाले हैं उसे शायद आप देख नहीं पाते। एक कदम और पूजा का स्मारक बन जाएगा। राहुल अंदर है, आतिक, मुझे अंदर जाने दो प्लीज। आंटी, अंकल अंदर गए, राहुल को कुछ नहीं होगा। I have to go, आतिक प्लीज। आंटी, हमें संभाल। पहले तुम मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती हो ना, तुम मुझे नुकसान पहुंचाओ। प्लीज प्लीज पूजा को जाने दो। तुम्हारे अंदर जो दिल है उस पे भरोसा नहीं किया जा सकता। किसी ने कोई भी होशियारी दिखाने की कोशिश की तो कोई नहीं बचेगा। I don't care। पुलिस को बुलाओ और इस बेला का ना काम खत्म कर। तो खेल खेल दिया है व्यास परिवार ने, अब कोई नहीं बचेगा। अब किसी की खैर नहीं है। अब एक गोली और नहीं। बाबा! 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 बाबू तो उठो हर्षा, उठो, उठने की कोशिश करो। नहीं भाई, मैं नहीं चल पाऊंगी। आप जाओ यहाँ से। हर्षा, हिम्मत से काम लो, सब ठीक हो जाएगा। उठो।
करने जा रहे थे आप नरेन? एक लाचार बाप को अपनी ढाल बनाने चले थे। और इसने जो किया, क्या वो सही था? नरेन, तो फिर आप में और प्रवीण में क्या फर्क रह जाएगा? माना कि आपका दिल अजीब हरकतें कर रहा है इस वक्त, लेकिन आपका दिमाग आपके दिल के हाथों मजबूर नहीं हो सकता। अब ये दिल हमेशा आपके साथ रहेगा। आप इसको खुद पर हावी नहीं होने दे सकते, और यही आपकी जीत है। अब क्या पिटारा बटोर कर आई हो? माँ, मैं सोच रही थी कि आज दी और जीजू को डिनर पे बुला लूं। उनको मेरे हाथ का पिज्जा और बर्गर बहुत पसंद है, तो बस उसी की तैयारी के लिए सारा सामान लेकर आई। हाँ हाँ, दाल चावल तो बनाना आता नहीं है, सबको पिज्जा पास्ता खिलाते रहो। मुझे अच्छी तरह मालूम है, मेरे अनुज को जिंदगी भर यही ब्रेड खा के जीना होगा। लेकिन माँ, मैं कोशिश तो कर रही हूँ ना। रोज आपके साथ रसोई में हाथ बटाती हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है तो प्लीज आप मुझे टोकिए। ना बाबा ना, आजकल तो बहुओं से भी डर कर जीना होगा। बेला जैसे कई किस्से सुने हैं मैंने, इसलिए समझदारी चुप रहने में ही है। हमारा समय कुछ और था, जब सास एक बार हाथ भी उठा दे तो मुंह से एक बोली नहीं निकलती थी। माँ, आपको लगता है मैं आप लोगों के साथ ऐसा कुछ कर सकती हूँ? माँ, बड़े सालों बाद मुझे एक फैमिली मिली है, और मैं इस फैमिली को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती। चाहे कुछ भी हो जाए, इस घर की छोटी बेटी बनकर दिखाऊंगी। बाबा हम पानी ला। बाबा पानी। बाबा, इन हाथों से पानी पीने से तो अच्छा था कि उस दिन फांसी के फंदे पे ही मौत हो जाती। आराम। जी जी, अब ठीक तो है ना? आग तो बढ़ती जा रही है, पता नहीं ये नरेन और पूजा कहाँ रह गए। मुझे नरेन के पास जाना है। पता नहीं बेला मेरे परिवार वालों के साथ क्या क्या कर रही है। मुझे जाना होगा। भाभी, आपका अंदर जाना ठीक नहीं होगा। हो सकता है बेला आपका फायदा उठा के नरेन और पूजा को और तंग करे। करती है तो करे, मुझे कोई परवाह नहीं। अगर बेला को जान लेनी है तो मेरी जान ले ले, लेकिन मेरे बच्चों को छोड़ दे। मुझे जाना होगा। मैं जा रही हूँ। भाभी, 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 बाबा, बेला, बेला, बेला। पूजा, पूजा पापा को बाहर ले जाओ, बाहर ले जाओ।
बाबा बाबा घबराएंगे मत। नहीं नहीं घबराए, आपको कुछ नहीं होने दूंगा। बचा लो बेटा मुझे।